गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। सुखपुरा गांव बहुत सुंदर था, मिट्टी की खुशबू से भरा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, प्रकाश मंदिर। हर शाम जब सूरज डूबता मंदिर से घंटियों की आवाज गूंजती थी। मंदिर की देखभाल करता था एक बुजुर्ग, हरिदास बाबा। लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में शांति और भक्ति का सागर। हर शाम वो मंदिर के सैकड़ों दियों में तेल भरता और फिर एक एक करके उन्हें जलाता। बच्चे मंदिर में इकट्ठे होते और बाबा से पूछते, बाबा आप हर रोज इतने दिए क्यों जलाते हैं? बाबा मुस्कुराते हुए कहते, बेटा दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो डर को भी मिटाता है। जहां दिया है वहां अंधेरा नहीं टिक सकता। गांव वाले कहते थे, जब तक बाबा है मंदिर कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। एक दिन दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। आसमान काला हो गया, हवा जोर जोर से चलने लगी, पक्षी घबराकर अपने घोंसलों में लौटने लगे। गांव के लोग बोले, लगता है आज बड़ा तूफान आने वाला है। हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद करने लगा। जानवरों को अंदर बांधा गया, लेकिन मंदिर खुला रहा। हरिदास बाबा मंदिर के अंदर बैठे थे, दियों में तेल भर रहे थे। एक नौजवान दौड़कर आया और बोला, बाबा आज दिए मत जलाना, इतनी हवा में कोई भी दिया नहीं जलेगा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अगर तूफान बुझाने आता है तो कोई ना कोई जलाने भी जरूर आएगा। शाम होते ही बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। पहले मंदिर के बाहर वाले दिए बुझे, फिर आंगन के, और फिर धीरे धीरे अंदर के दिए भी। कुछ ही मिनटों में पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। बाहर से गांव वालों की आवाजें आईं, बाबा छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता, इतनी हवा में भगवान भी नहीं दिखेंगे। लेकिन बाबा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और धीमे से बोले, जब तक मेरी सांसें हैं अंधेरा जीत नहीं सकता। बाबा मंदिर के कोने में गए, एक छोटा दिया उठाया, थोड़ा तेल डाला और माचिस जलाई। पहली माचिस बुझ गई, दूसरी भी हवा ने बुझा दी। तीसरी बार उन्होंने अपने हाथों से दिए को ढक लिया और लौ जल उठी। वो मुस्कुराए, देखा तूफान तू बहुत बड़ा है, पर मेरी हिम्मत तुझसे भी बड़ी है। अब बाबा उसी लौ से दूसरा दिया जलाते गए। धीरे धीरे मंदिर फिर से रोशन होने लगा। बारिश अब भी हो रही थी, पर मंदिर के अंदर रोशनी लौट आई थी। बाबा भीग चुके थे, उनके हाथ जल गए थे, पर चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्हें अंदर से कोई ताकत दे रही हो। सुबह जब सूरज उगा तो आसमान साफ था और मिट्टी से खुशबू आ रही थी। गांव वाले जब मंदिर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। हर दिया अब भी जल रहा था। किसी ने पूछा, बाबा ये कैसे हुआ? इतनी रात इतना तूफान? बाबा ने मुस्कुराते हुए अपने जले हुए हाथ दिखाए और बोले, जब तक हिम्मत जिंदा हो दिए बुझ नहीं सकते। अगर एक लौ जलाने की चाह हो तो भगवान खुद हवा को रोक देते हैं। लोगों की आंखें नम हो गई। किसी ने पहली बार समझा कि दिया सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलता, वो विश्वास से जलता है। कुछ बच्चे मंदिर के पास आए। एक छोटा बच्चा बोला, बाबा अगर वो आखिरी दिया भी बुझ जाता तो आप क्या करते? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तब मैं अपनी सांस से उसे जलाने की कोशिश करता, क्योंकि जब तक इंसान कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं। फिर उन्होंने कहा, याद रखना बेटा, अंधेरा कभी बड़ा नहीं होता, बस हम डर जाते हैं। एक छोटा दिया भी पूरे कमरे को रोशन कर देता है, अगर कोई उसे जलाने की हिम्मत करे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में वो रोशनी उतर गई थी जो किसी किताब से नहीं, जीवन के अनुभव से मिलती है। समय बीतता गया। हरिदास बाबा बूढ़े हो गए, पर मंदिर की रोशनी कभी नहीं बुझी। हर शाम गांव वाले उनके साथ दिए जलाते। धीरे धीरे पूरा गांव इस परंपरा में शामिल हो गया। एक दिन बाबा बहुत बीमार पड़ गए। गांव के लोग उनके पास आए और बोले, बाबा अब आप आराम कीजिए, हम दिए जलाएंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है कि अब तुम सब रोशनी बन चुके हो। अब अंधेरा मुझसे नहीं तुमसे डरेगा। उस शाम जब उन्होंने आखिरी बार दिया जलाया तो पूरा गांव मंदिर के बाहर खड़ा था। हर किसी के हाथ में एक दिया था। और उस रात जब बाबा की सांसें थम गईं, तो किसी ने एक बात कही, बाबा तो चले गए, पर उनका दिया अब हर दिल में जलता रहेगा। जिंदगी में भी तूफान आते हैं, कभी हालात हमें गिरा देते हैं, कभी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, कभी खुद हम हार मान लेते हैं। पर अगर हमारे अंदर एक छोटा सा विश्वास जिंदा है, एक उम्मीद की लौ जल रही है, तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। जब सब बुझ जाए तो वो आखिरी दिया बनो जो अंधेरे को हराने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक जला रहता है। अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो डरना मत, बस अपने अंदर का दिया जलाए रखना, क्योंकि वही दिया किसी और के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है। और यही सच्चा जीवन है। अंधेरे से नहीं डरना, बल्कि उसे रोशनी में बदल देना।